हरे कृष्णा। तो हम लोग दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 47 देखेंगे। और ये कुछ नया एंगल है और ये बहुत प्रैक्टिकल एंगल है। इससे समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार श्लोक को गा लेते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जीवात्मा हो और तुम्हें अपना कर्तव्य करने का, अपने कर्म करने का अधिकार है। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब जो तुम सोच रहे हो ये कर्म करने से ये फल आएगा, ये फिक्स नहीं है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है तुम्हारे प्रारब्ध द्वारा, और वो फल प्रकृति द्वारा तुम्हें दिया जाएगा परमात्मा के सैंक्शन। ठीक है। अब प्रारब्ध समझते हैं पहले क्या होता है। प्रारब्ध ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। जो हम लोगों ने पहले कर्म किए हैं उसके फल जो हैं, उसके अनुरूप हमें ये शरीर मिला है। और जो पिछले कर्म है उसके हिसाब से हमें ये शरीर में कुछ फल भोगने हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था क्लास में कि एक किसान है उसने जो पहले फसल बोई, पहले काटी, उसको वो अब खा रहा है। और अब खाते खाते अगली फसल, अगला धान काट रहा है। ठीक है। तो जब वो अगला फसल, अगला धान खाएगा, तो उसके बाद वो नेक्स्ट फसल, नेक्स्ट धान काटेगा। तो ऑटोमेटिकली हम जो पुराने कर्म कर चुके हैं उसके फल हमें इस यहाँ भोगने हैं। ठीक है। जैसे ये शरीर हमें पुराने पिछले कर्मों के हिसाब से बना है, वैसे ही एक प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध में आपका जो टाइम है, जितना आप जिएंगे, जो काल है, ठीक है, कितना आप जिएंगे और जितना आपका कर्म था उस हिसाब से आपको सुख दुख डिसाइड कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय 11:06 हुए, तो 11:07 पर आपको दुख हो, अगर आपके टाइमर में दुख होगा, तो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा मच्छर काट लेगा या कुछ गिर जाएगा या आपके सर में दर्द हो जाएगा, तो वो दुख आ जाएगा। वो ऑलरेडी डिसाइड रहता है कि आपको किस समय पे सुख आना है और किस समय में दुख आना है। ये आपके प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध काल और कर्म के हिसाब से रहता है। तो अगर तुम अर्जुन अपना कर्तव्य कर रहे हो और प्रारब्ध में तुम्हारा तुम्हारे हिसाब से, जैसे मान लीजिए मेरे, जब मैंने कुछ कर्म किया और जो मुझे फल चाहिए था, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो अगर तुम्हारे प्रारब्ध में उस समय सुख लिखा है, तो तुम्हारी इच्छा तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से फल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? परमात्मा तुम्हारा काल और कर्म मतलब प्रारब्ध देखेंगे कि अच्छा इसके प्रारब्ध में अब सुख है या दुख है। उस हिसाब से वो तुम्हारी इच्छा को, जो तुम कर्म कर रहे हो, क्योंकि जीव आत्मा इच्छा कर सकती है, तो जीव आत्मा इच्छा करती है और परमात्मा उस इच्छा को देखते हैं कि इसके प्रारब्ध में है कि नहीं है, पूरा करना है कि नहीं है। फिर वो परमात्मा प्रकृति को ऑर्डर देते हैं कि हाँ इसके प्रारब्ध में है, कर दो। प्रकृति कर देती है। और आपको क्या लगता है मैंने किया? समझ में आ रहा है? बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। सोल इच्छा करता है, परमात्मा उस इच्छा को देखते हैं कि इसके प्रारब्ध में है कि नहीं है, पूरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और परमात्मा सैंक्शन करते, परमात्मा देते हैं ऑर्डर प्रकृति को कि सैंक्शन करते हैं परमात्मा कि हाँ ठीक कर दो। और कर हो गया, तो आपको लगता है आपने किया, लेकिन प्रकृति ने किया। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जीवात्मा
अहंकार बस सोचती है कि वो कर रही है, लेकिन सब कुछ प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, जीव तो सिर्फ इच्छा कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रेलवे वाला कि आप आप ट्रेन में बैठे हैं, आपकी जो बगल वाली ट्रेन है वो चल रही है, तो आपको लगता है आप चल रहे हैं लेकिन आप वहीं पर हैं। तो वैसे ही जीव सिर्फ इच्छा करता है, परमात्मा देखते हैं कि उसके प्रारब्ध में है कि नहीं है, तो वो सैंक्शन करते हैं, प्रकृति से कहते हैं कि अगर इसके इसमें प्रारब्ध में है तो कर दो, हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये मत सोचो कि तुम जो चाहते हो वो होगा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो होगा। और ना ही तुम ये मानो कि तुम अपने कर्मों के फलों का कारण हो। तुम नहीं हो, वो प्रारब्ध डिसाइड करेगा, परमात्मा सैंक्शन करेंगे तब होगा। लेकिन तुम कर्म ना करने में आसक्त भी नहीं होना है तुम्हें अपना कर्तव्य करते रहना है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, तो सोल ने इच्छा करी आईएएस बनने की। अब परमात्मा देखेंगे कि अच्छा हाँ, इसके काल और कर्म में है कि नहीं है, नहीं होगा तो नहीं बनेगा आईएएस। लेकिन मान लीजिए, लेकिन वो फिर भी ट्राई करने का अधिकारी है, क्योंकि जीव के पास फ्री विल है ना। अगर एक बार में नहीं हुआ तो वो दोबारा करने का अधिकारी है, जीव के पास फ्री विल है। भगवान कह रहे हैं तुम अधिकारी हो, ये नहीं कि तुम करो, तुम अधिकारी हो, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें करना है तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारे पास फ्री विल है। तो सोल इच्छा कर, मान लीजिए एक कोई किसी को आईएएस बनना है, उसने इच्छा करी आईएएस बनने की, सैंक्शन परमात्मा ने देखा सिर्फ प्रारब्ध में है कि नहीं है, नहीं है तो प्रकृति को ऑर्डर आया कि नहीं, फुलफिल नहीं होना है और नहीं होता है। लेकिन अगर हो सकता है कि उसके 10वें अटेम्प्ट में हो, तो वो जब ट्राई करेगा तो जो काल है, उस 10वें अटेम्प्ट में परमात्मा देखेंगे हाँ ऐसे काल में है, अब प्रकृति को ऑर्डर देंगे, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल समझते हैं प्रारब्ध को थोड़ा सा। मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं और आप एक बार में 40,000 रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 50,000 रुपए का चेक लेके जाएंगे, तो क्या निकलेंगे, तो क्या आपको रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिमिट से आप क्रॉस कर गए। लेकिन आप 30,000 रुपए का चेक लेके जाएं, लेकिन सुबह 6 बजे लेके जाएं, जब बैंक बंद है, तो भी नहीं मिलेगा। तो काल और कर्म कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है। जब होगा, जब आपकी इच्छा प्रारब्ध के अनुरूप होगी कि हाँ इसको अब सुख मिलना है, दुख मिलना है, तब ही वो इच्छा पूरी होगी। जैसे एक बुक है द सीक्रेट करके एक बुक है, तो उसमें कोई राइटर है, उसने लिखा है कि आप बस इच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो, प्रकृति अपने आप दे देगी आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो हर पेट्रोल बेचने वाला अंबानी बनता। क्या उसको इच्छा नहीं होती अंबानी बन जाए? लेकिन उसके प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? और हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री बनना? वैसे भी लाइन लगी हुई है। जैसे आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, एक एक्टर है जिसने चाहा था कि मिस यूनिवर्स से शादी करे वो, और बहुत से लोगों ने उससे शादी करना चाहे मिस यूनिवर्स से, लेकिन अब वो किसी ऐसे को मिली जिसको एक्टिंग भी नहीं आती। उसके प्रारब्ध में था, इसलिए मिल गई। और जो चाह रहा था शादी करना, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आप लोग सब समझ रहे होंगे, और जो चाह रहा शादी करना उसको नहीं मिली, उसके प्रारब्ध में नहीं थी। तो इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तुम अपने कर्म करने का अधिकार है तुम्हें अर्जुन, सोल को इच्छा करने का अधिकार है, ठीक। किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो डिसाइडेड है प्रारब्ध तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है। तो तुम अधिकारी हो ही नहीं, तो तुम्हारा प्रारब्ध होगा, उस हिसाब से परमात्मा सैंक्शन करेंगे, तुम्हें फल मिलेगा। और तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, क्योंकि तुम फल निर्माण कर ही नहीं रहे हो, तो अपने आप को फल दे ही नहीं रहे हो, परमात्मा दे रहे हैं तुम्हारा प्रारब्ध देख के। और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो, और तुम कर्म ना करने में आसक्त नहीं होना, क्योंकि कभी भी कोई भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। इसीलिए गोपाल जी बोलते हैं अकर्म भी कर्म है।
कर्म ना करना भी तो एक कर्म है। तो इसीलिए तुम कर्म ना करने में कभी आसक्त मत होना। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप जो भी इच्छा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आप मान लीजिए ऐसा है, आपके यहाँ चल रहा है सेलिब्रेशन, ठीक है। आपको आपको मिठाई बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, आपके सामने मिठाई आई, रसगुल्ला आया। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में है कि 1 मिनट बाद दुख आना है, तो ऐसी कोई खबर आ जाएगी कि तुम्हारे घर पे किसी एक्सीडेंट हो गया, अरे, तो तुरंत जो आपको रसगुल्ले से मिलने वाला सुख था, चला गया अगले ही सेकंड। और मान लीजिए उसके 1 मिनट बाद सुख हो, तो फिर क्या होगा, अरे वो तो ऐसे मजाक कर रहा था, अरे तुम यार डरा देते हो, फिर खुश। समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रारब्ध, आप सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। भगवान जो परमात्मा रूप में है, वो आपके प्रारब्ध को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हे भगवान, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। परमात्मा देखते हैं, अरे नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भगवान, मुझे अमेरिका जाना है। ओके, प्रारब्ध में है कि नहीं इसके? परमात्मा ने देखा, हाँ प्रारब्ध में है इसके, ठीक है, सैंक्शन कर दो, प्रकृति कर दो, चले जाएंगे अमेरिका। तो ये चलता है। जीव आत्मा इच्छा करती है या कर्म करती है, परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं कि वो इच्छा जो है उसकी प्रारब्ध के हिसाब से मैच कर रही, नहीं कर रही, पूरी हो सकती, नहीं हो सकती इस समय। और फिर परमात्मा सैंक्शन कर देते हैं प्रकृति को कि लो कर दो, अगर है प्रारब्ध में तो कर दो। प्रकृति कर देती है, आपको लगता है मैंने किया, और बल्कि सब हो रहा है प्रकृति द्वारा। आप सिर्फ इच्छा कर रहे हैं और परमात्मा सैंक्शन कर रहे हैं। तो ये पूरा 2.47 एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो आपके प्रारब्ध में होगा, आपको उसी हिसाब से फल मिलेगा। चाहे आप इच्छा कर सकते हैं, इच्छा करने के तुम अधिकारी हो अर्जुन, लेकिन फल तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से ही मिलने वाला है। और परमात्मा सैंक्शन करेंगे, प्रकृति तुम्हें फल देगी। ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।